श्री गणेशाय नमः। मौसम दीन नदीन हितु, मौसम दीन नदीन हितु, तुम समान रघुवीर। मौसम दीन नदीन हितु, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। कामिय नारि प्यार जिमि, कामिय नारि प्यार जिमि, लोभी है प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागऊ मोहि राम। अरे रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारि दुआरा, के विधि लागहि करहूँ विचारा। तब कपीसर इच्छेस विभीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनिय कपि कटुक बनावा। जथा जोग सेनापति दीने, जूथप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। हर्षत राम चरण सिर नावई, गहि गिरि शिखर वीर सब धावई। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटाटोप करि चहु दिस घेरी, मुखहि निशान बजावहि भेरी। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गरजहि सिंहनाद कपि, भालु महाबल सी। जब अंगद जी रावण को समझाने का प्रयत्न करके थक गए, वहाँ से वापस आए लंका से, राजमहल से, तो सारा समाचार प्रभु से कहे कि प्रभु रावण बात की भाषा को नहीं समझता है। कहते हैं लोग ने कि लाते भूत बाती सुनाई जाते हैं। तो प्रभु से कहे प्रभु रावण जो है बात की भाषा को नहीं समझेगा। रावण सिर्फ जो है आपके बाण की भाषा को समझेगा, हमारे और हनुमान जी के गदा की भाषा को समझेगा। किसी दूसरे भाषा को वह समझने वाला नहीं है। तो प्रभु जो है जितने सचिव थे, सेनापति थे, मंत्री थे, अब प्रभु के मंत्री कौन थे? प्रभु के मंत्री जो है, सचिव जो है सुग्रीव थे, दूसरा जो है विभीषण जी थे, जामवंत जी थे। यही तीन सलाहकार प्रभु के थे मुख्य रूप से। बाकी सब तो सेनापति और सेना थे जो है। तो इन तीनों को बुलाए प्रभु, कहे कि अरे लंका बांके ये चारि दुआरा, और केहि विधि लागी ये करहूँ विचारा। आप लोग, प्रभु बुला करके कहे कि आप लोग विचार कर लीजिए, चिंतन मनन कर लीजिए, क्योंकि हनुमान जी और अंगद जी लंका को भ्रमण करके आ गए थे, देख सुन करके कि क्या स्थिति वहाँ की है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत बड़े रणनीतिकार थे। अंगद को यद्यपि कि संधि के लिए भेजे थे, रावण को समझाने के लिए कि युद्ध के मार्ग का परित्याग कर दो, फिर भी
उनका एक उद्देश्य यह भी था कि जब अंगद जाएंगे राजमहल में तो वहाँ के बारीकियों को आकर के बताएंगे, और सबसे अधिक बारीकी, सबसे अधिक गुप्त रहस्य तो विभीषण जी खुद बता दिए थे। तो प्रभु को जो जानकारी मिली कि जो लंका राजमहल है, जो किला है, किला में चारों तरफ जो है गेट है, और जो चारों तरफ गेट है, चारों तरफ गेट पे जो है सेना तैनात है। अच्छा, चारों तरफ गेट का महत्व भी है। जैसे मान लीजिए कि किसी एक गेट से सेना अंदर चली गई, बाकी 3 गेट पे शत्रु के सेना है, आप अंदर गए, तीनों गेट के सेना आकर के पीछे से आपके ऊपर हमला बोल दे, तब क्या करेंगे? तो यही प्रभु कहे कि लंका बांके 4 द्वारा के ही विधि लागी ये करऊ विचारा, कि लंका का जो किला है, दुर्गम किला, वहाँ बड़े बड़े 4 फाटक हैं। एक होता तो एक पर ही आक्रमण करना होता, 4 है। अब बताओ चारों पर कैसे आक्रमण किया जाएगा, इस पर विचार करो। तब सुग्रीव, देखिए कपीस माने कपियों के मालिक सुग्रीव, ऋषेश माने जामवंत जी, विभीषण जो है रावण का भाई, तो तीनों लोगों ने हृदय में प्रभु श्री राम का स्मरण करके कहे कि प्रभु सेना को 4 टुकड़ी में बांटा जाए, सेना को 4 टुकड़ी में बांटा जाए, 4 भाग में, और चारों टुकड़ी के जो है उत्तम से उत्तम सेनापति जो है नियुक्त किया जाए। ऐसा ही हुआ, सेना को 4 भाग में बांट दिया गया। हाँ, और जब 4 भाग में बांट दिया गया, चारों टुकड़ी का जो है सेनापति नियुक्त कर दिया गया, तब जितने यूथप थे, यानी यूथ के प्रमुख जो है मुखिया, छोटे छोटे टुकड़ी के मुखिया, उन सबको बुलाया गया। उन सबको, ये सेनापति, मान लीजिए कि सेना में पदम 18 है, यूथप बंदर, तो पदम 18 तो यूथपति थे वहाँ जो है, 18 पदम जो है तो टुकड़ी के नायक थे। तो पूरी सेना बड़ी विकराल थी, उसको 4 भाग में बांटा गया, एक एक भाग के एक एक सेनापति हो गए। अब बताइए, जैसे जब 18,000 जो है, 18 पदम में 18 है यूथप बंदर, तो 18 पदम जब सेनापति थे तो सेना कितनी होगी? 4 भाग में, अगर एक यूथपति के अधीन जो है 65 जो है बंदर भालू रहे हो जो है, तो 18 पचे 90, 18 पचे 90, 900 यूथप जो है बंदर हो गए, बंदर भालू। 4 जगह बांटा गया तो भी 2250 हो गया यूथप पदम। तो उतने बड़े सेना को एक सेनापति कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ी में बांटा गया, और सारे टुकड़ियों के यूथपति को जो है बुलाया गया, बताया गया जो है, प्रभु प्रताप कही सब समझाए, कि आपको सिर्फ सेना का नेतृत्व करना है, हमें सिर्फ युद्ध करना है, विजय तो प्रभु दिलाएंगे हमें। तो प्रभु के प्रताप को बताया गया सबको, और जब प्रभु के प्रताप को बताया गया, अरे सुनि कपि सिंह नाद करिधाए, जैसे प्रभु के प्रताप को, वैसे बानर भालू प्रभु के प्रताप को जान ही रहे थे, लेकिन जब सबको अनाउंस करके, घोषणा करके कह दिया गया कि आपको सिर्फ युद्ध करना है, विजय तो प्रभु के पास अपने आप आएगी। अब बताओ, जिस युद्ध में यह निश्चित हो कि हमारी ही विजय होगी, तो
उसमें भला कोई पीछे रहेगा? तो जैसे बानर भालू सुने कि विजय हमारी ही होनी है, तो सुनि कपि सिंह नाद करि धाये, बड़े जोर से गर्जना करके बानर भालू दौड़े। हरसित राम चरण सिर नावई, गहि गिर शिखर वीर सब धावई। प्रसन्न हो करके राघव सरकार के चरणों में नतमस्तक होते हैं और हाथ में जो है वृक्ष ले लेते हैं, पहाड़ ले लेते हैं, और उसको लेकर के सारे बानर भालू वीर लंका की तरफ दौड़ पड़ते हैं। गरजते हैं, कूदते हैं और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हैं। यद्यपि जानते हैं कि लंका का दुर्ग जो है दुर्गम है, दुर्ग माने ही होता है कठिन, तो लंका का दुर्ग तो और भी दुर्गम है। और दुर्गा किसको कहता है, किसे कहते हैं? दुर्ग माने कठिन। और दुर्गा जो दुर्गति का हरण कर उसको दुर्गा कहते हैं। जो शक्ति के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा, जिस माता भवानी के द्वारा हमारी दुर्गति जो है दूर होती है, वही दुर्गा है। तो लंका का दुर्ग एकदम दुर्गम है। इसके बाद भी जो है प्रभु श्री राम के प्रताप के चलते बानर भालू एकदम निडर हो करके, निशंक हो करके दौड़ते हैं। अरे घटा टोप करी चहुदिस घेरी, और मुख ही निशान बजा वही भेरी। लंका को चारों तरफ से बादल की तरह से घेर लिए, जैसे बादल की घटा हो, और सैनिकों की सेना के साथ रणभेरी वाला बाजा होता है, लेकिन बानर भालू के पास बाजा कहाँ? तो अपने मुंह से ही दांत को कटकटा कटकटा करके रणभेरी बजा रहे थे, ऐसा लगता था। अरे जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कपि भालू महाबल शिव। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाते हैं, लक्ष्मण भैया का जयकारा लगाते हैं, सुग्रीव जी का जयकारा लगाते हैं, विभीषण का भी लगे हाथ जयकारा लगा लेते हैं और गर्जते हैं, गर्जना करते हैं, बिल्कुल जो है शेर की तरह से बानर भालू जो जिनके बल की अब कोई सीमा नहीं। अब जब बानर भालू लंका को घेर लिए, लंका में हाहाकार मच गया, बड़ा शोर शराबा हुआ, कोलाहल हुआ जो है। जब रावण सुना तो लोगों को बुला करके अपने जो है निशाचर सेनापतियों को कहा, अरे देखहु बनरन केरी ढिठाई, और बिहस निशाचर सेन बुलाई। हंस करके कहा है, बानरों की ढिठाई देखो। अपने सेना को बुलाया जो है और कहा, आय किस काल के प्रेरे, और क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। अरे बानर भालू काल के वशीभूत होकर के आ गए हैं लंका में। यहाँ हमारे राक्षस जो है भूख से व्याकुल हैं, इनका भोजन करेंगे। कहा कि लगता, बड़े जोर से हंसा, कहा लगता है कि विधाता घर बैठे हमारे राक्षसों को भोजन दे दिए, निशाचरों को। अपने सेना से कहा जो है, सेनापतियों को आदेश दिया कि जा करके घेर करके चारों दिशाओं में जाओ, चारों फाटक से निकलो, घेर करके बानर भालू का भोजन कर लो। अरे उमा राम नहीं यस अभिमाना, और जिम टिड्ढ खग सूत उताना। भोले बाबा कहते हैं माता पार्वती से, हे देवी एक बात बताएं। कहते हैं हाँ प्रभु बता दीजिए, लगे हाथ है अभी जो है। तो कहे जो है, रावण को ऐसा अभिमान था जो है कि जैसे टिटहरी ऊपर जो है पैर करके सोता है, सोती है और सोचती है जब पहाड़ ऊपर से आसमान गिरेगा, पहाड़ गिरेगा तो मैं अपने पैर से रोक लूँगी। ऐसा रावण को अभिमान था जो है।
अब जैसे रावण का आदेश हुआ तो निशाचर दौड़े जो है, हाथ में बरछी भाला इत्यादि प्रचंड मुगदर तोमर सब लेकर के दौड़े जो है। अरे जिमि अरुणो पल निकर निहारी और धावहि सठ खगे मांस आहारी। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी जो है लाल पत्थर के समूह को देखकर उस पर टूट पड़ता है कि मांस है, खून ऊन है, और जब उस पर चोंच मारता है तो चोंच ही टूटता है, दर्द होता है। ठीक इसी प्रकार से जो है यह निशाचर नहीं समझ पाए कि किसके पास जा रहे हैं। नाना आयुध सर चाप धर जातु धान बलबीर, कोटि कगूरन चढ़ गए कोटि कोटि रणधीर। तो जो किला का परकोटा था जो है उस पर राक्षसी सेना नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के असंख्य की संख्या में जो है उस कगूरे पर चढ़ गई जो है। और उस पर कैसे दिख रहे हैं राक्षस जो है, अरे कोट कगूरनी सोहहि कैसे, और मेरु के श्रृंगी ने झनु गनु बैसे, बाजहि ढोले निशान जुझारा और सुनि धुनि होई। अरे बाजहि ढोले निशान जुझाऊ और सुनि धुनि होई भटन मन चाऊ। वह उस कगूरे पर राक्षसी सेना कैसे लग रही है कि मानो सुमेरु के शिखा पर जो है बादल आकर के बैठ गए हो, सुमेरु पर्वत के ऊपरी चोटी पर, क्योंकि बादल भी काला होता है और ये राक्षस भी वैसे काले थे। इनका भी बादल का भी कोई और छोर नहीं, राक्षसों का भी कोई और छोर नहीं, जहाँ तक देखो तहाँ तक राक्षस ही राक्षस जो है। और युद्ध के बाजा जुझारू जो है रणभेरी बजने लगी, और उस रणभेरी की आवाज़ को सुन करके जो योद्धा थे उनके मन में जो है हर्ष और प्रसन्नता हो रही थी, और जो कायर थे उनका तो हृदय फटा जा रहा था। देखिए युद्ध के समय में वीर पुरुष की भुजाएं फड़कने लगती हैं, और जो कायर पुरुष होते हैं उनका पिछवाड़ा गीला हो जाता है। अरे देखन जाई कफिन कय ठट्ठा, अति विशाल तनु भालु सुभट्ठा। अब जो है वह राक्षस देखे जो है कि अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर भालू जो है। अभी तक राक्षसों का जो है युद्ध है निशाचरों का जिस भी सेना से हुई उस सेना से यह सेना हट करके थी। निशाचरों का प्रत्येक युद्ध देवताओं से हुआ तो देवता सुंदर सुंदर मुलायम कोमल सुकुमार होते थे। अई बानर भालू सुंदर भी नहीं थे, कुरूप भी थे, भयंकर थे, विशाल थे, और यह भी जथा तोरी तथा मोरी, जैसे टेढ़ बाकुल निशाचर वैसे टेढ़ बाकुल यह भी। अरे धावहि गनहि नयव घुट घाटा, धावहि गनहि नयव घट घाटा, और पर्वत फोरी करहि गही बाटा। बानरी सेना जो है ऐसे दौड़ती है कि पहाड़ी क्षेत्र में नीच ऊंच खाल दाएं बाएं गढ़ही गुढ़ा कुछ देख नहीं रही है, क्योंकि बानर के लिए क्या है नीच ऊंच जो है। और पर्वतों को फोड़ करके जो दुर्गम पर्वत हैं उस किला पर जाने के लिए रास्ता बना ले रहे हैं बानर भालू, और अपने जो है दांत से ही कटकटा कटकटा करके जो है गरजते हैं, और दसन ओठ काट ही अति तर जाई, और अपने मारे क्रोध के जो है अपने ही दांत से अपने होठ को काट लेते हैं और निशाचरों को डांटते हैं डपटते हैं। अब दोनों सेनाओं का आपस में मिलन हो गया, दोनों सेनाओं का आपस में मिलन हो गया। जब तक दोनों सेनाएं दूर थे धैर्य तरीके, इधर वाले प्रभु श्री रामचंद्र की जय, उधर वाले लंकापति रावण की जय। और जब आमना सामना बिल्कुल जो है गुत्थिम गुत्था हो गया जो है,
अरे इत रावण उत राम दोहाई, और जयति जयति जय परिय लड़ाई। इधर वाले निशाचरी सेना रावण का जयकारा लगा रहे हैं, और उधर वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो जय के निशान हैं, जो जय के स्वरूप हैं, उनका जो है जयकारा लगा रहे हैं। ऊपर से निशाचर जो है पत्थर इत्यादि बांदरों के ऊपर ढहा रहे हैं, फेंक रहे हैं, और बानर सेना उसी पत्थर को लोक करके खींच करके मार दे रही है। और बानर तरकने में भी बहुत आगे हैं, छलांग लगाने में, कूद करके चढ़ जाते हैं उस कगूरे पर, अपने समान जो है योद्धा को पकड़ लेते हैं, गुत्थिम गुत्था करते लेकर के नीचे गिर पड़ते हैं। नीचे राक्षस और ऊपर बानर भालू। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर डारही। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर डारही। झपटहि चरण गही पटकी मही भजी चलत बहु पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपही। तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए कपि भालू चढ़ी मंदिर जहत राम जसु गावत भये। तो छलांग लगा करके चढ़ जाते हैं और वहाँ निशाचरों को डांटते हैं, पैर पकड़ करके उठा करके पटक देते हैं, फिर वहाँ से भाग चलते हैं। जब तक वह संभलता तब तक फिर चले जाते हैं, गुत्थिम गुत्था करते हैं, लेकर के नीचे आ जाते हैं लपेटे लपेटे, और नीचे राक्षस, ऊपर से बानर भालू। तो चोट किसको लगेगा? राक्षस को लगेगा। एक बार एक किसी व्यक्ति को राजा के द्वारा जो है दंड देने का प्राविधान आया, तो 2 लोगों को दंड देना था। तो राजा ने तो एक से कहे कि तुम्हें कितना दंड दिया जाए? तो कहा इनको जितना मिलेगा उससे दुगना हमको। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुए, कहे कुछ और मांग लो। तो कहा प्रभु जब है हमें जो है दंड मिले तो हमारे पीठ पर इनको बांध दीजिए जो है। तो उसको 50 कोड़ा का दंड हुआ, तो इनको 100 कोड़ा का, और अपने पीठ पर बनवा लिया जो है। तो 50 वह भी झेला, 100 यह भी झेला। भाई जो पिठिया रहेगा उसी को लगेगा न। तो ऐसे निशाचरों को पकड़ करके नीचे करके ऊपर बंदर हो जाते हैं, और नीचे रहते हैं ऊपर ये रहते हैं, तो चोट तो उन्हीं को लगेगी जो है। इस प्रकार से अब प्रभु के प्रताप से, प्रभु के बल के कारण, प्रभु के प्रभाव के कारण जो है, जो बानरी सेना है वह निशाचरी सेना को जो है रगड़ रही है, मार रही है। अरे चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर, और जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। बानर किला पर जहाँ तहाँ यत्र तत्र सर्वत्र चढ़ गए जो है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो है प्रताप का जो है प्रभाव का जयकारा लगाने लगे, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अब बानरों के मार के कारण, मार से जो है निशाचरी सेना भाग चली जो है। कैसे भागी कि जैसे कितना भी जो है भयंकर बादल हो, लेकिन तेज हवा चलने से, आंधी चलने से बादल उड़ जाता है, ऐसे निशाचरी सेना भाग गई जो है। और जब निशाचरी सेना भाग गई तो बानर महल में भी घुस गए, और जब बानर महल में घुस गए, हाहाकार भयउ पुर भारी, और वही बालक आतुर नारी। पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया, पूरे किला में, पूरे लंका में। जो बालक हैं सैनिक तो भाग गए, बालक, स्त्रियां और रोगी जो है यह बड़ा दीन भाव में, दीन वचन के में रो रहे हैं।
और सबके सब रावण को गाली दे रहे हैं कि यही महामूर्ख रावण जो है, हम सब जो है ऐसो आराम से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे, राज कर रहे थे, वह भी राज कर रहा था और राज करते करते मृत्यु को बुला लाया, जो है हाँक करके ले आया मृत्यु को, न्योता दे करके ले आया मृत्यु को। जब यह बात रावण के कानों में पहुंचा कि हमारी निशाचरी सेना जो है रणभूमि से भाग गई है, तब मारे क्रोध के जो है सबको वापस किया, सारी सेना को। कहा अरे जो रन विमुख सुना मय काना और सो मय हतब कराल कृपाना। यदि अब मैंने किसी सेना को अपने सुन लिया कि युद्ध क्षेत्र से भागा, तो मैं उसे खुद अपने विकराल तलवार से उसकी हत्या कर दूंगा, गर्दन काट दूंगा। अरे नालायकों, सब कुछ खा लिए, भोग कर लिए, और जब रण क्षेत्र में युद्ध करना हुआ तो प्राण की अपने आ गई। अब रावण के ऐसे उग्र वचन को सुन करके मारे डर के कारण जो है, लज्जा के कारण जो है सारे राक्षस वापस हुए। वो सोचे मरना तो वैसे भी है, भागेंगे तो रावण मारेगा और नहीं भागेंगे तो बानर भालू मारेंगे। तो वीर का जो है शोभा इसी में होता है, वीर का नाम इसी में होता है कि जो युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाए। सीने पर 1000 गोली लगे आप वीर हैं, और पीठ पर 1 गोली लगे तो आप कायर हैं। अरे सनमुख मरन वीर कय शोभा और तब तिन तजा प्राण कय लोभा। रावण कहा रे कायरों, आमने सामने के युद्ध में प्राण चला जाए यही जो है वीर का शोभा, यही वीर गति होती है। तब निशाचरी सेना अपने प्राण का मोह परित्याग की और पुनः नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र को धारण करके बानर भालू सेना पर टूट पड़ी। बहुआयुध धर सुबट सब भिरहि पचारी पचार, व्याकुल किए भालु कपि परिघ त्रिशूल निमार। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र को लेकर के दौड़े और बानर भालू सेना को ललकारे, राक्षसी सेना ललकारी, और बानर भालू को परसा से, त्रिशूल से, भाला से मार मार करके व्याकुल कर दी जो है। अब भोले बाबा कहते हैं माता पार्वती से, अरे भय आतुर कपि भागन लागे, अरे भय आतुर कपि भागन लागे, और यद्यपि उमा जीती हैं आगे। हे देवी, निशाचरों के राक्षसों के मार के कारण व्याकुल होकर के बानर भालू की सेना भागने लगी, लेकिन आगे चल कर के वही विजयी होंगे। सारे बानर भालू की सेना हाहाकार मचाने लगी कि अंगद बचाओ, हनुमान बचाओ, नल नील दुवंत बलवंता हमें बचाओ। पश्चिम द्वार पर हनुमान जी युद्ध कर रहे थे, वहाँ मेघनाथ से युद्ध लड़ रहे थे। मेघनाथ उस फाटक पे था, फाटक टूट नहीं रहा था। अरे निज दल बिकल सुना हनुमाना, और पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तय करई लड़ाई, और टूटन द्वार परम कठिनाई। तो पश्चिम के द्वार पर हनुमान जी थे। जब सुने कि हमारी बानर भालू सेना जो है व्याकुल है, उनके पैर उखड़ने लगे हैं, और वहाँ वह उस द्वार पे, उस फाटक पे मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे हनुमान जी। लेकिन मेघनाथ भी जो है कलाकार था, जो है बलवान था, पराक्रमी था, रणवान था जो है। तो बड़ा समस्या हो रही थी। तो एकदम मारे क्रोध के हनुमान जी जो है बड़े जोर से गरजे। अरे गरज प्रबल काल समझोधा, काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद करके लंका के जो है शिखर पर चढ़ गए।
किले पर और मेघनाथ की ओर दौड़े। वैसा दौड़े जो है एक पहाड़ पत्थर उठा करके मारे। अरे भंजऊ रथ सारथी निपाता और ताहि हृदय महू मार सिलाता। इतना बड़ा पत्थर उठा करके फेंके तो मेघनाथ तो किनारे हो गया, लेकिन सारथी जो रथ हाँक रहा था और रथ जो है सब छिन्न भिन्न हो गया। मेघनाथ अवाक जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित। तो तब तक हनुमान, जब तक वो कुछ संभले मेघनाथ, तब तक उसके सीने पर खींच के एक लात हनुमान जी मारे जो है। और जब एक लात खींच करके मारे तो मुंह के बल जो है मेघनाथ भूमि पर गिर पड़ा। दूसरा सारथी दूसरा रथ लेकर के आया और मेघनाथ को लेकर के घर चला गया। और इधर अंगद जी देखे कि अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयऊ अकेल, रन बांकुरा बाल सुत तरक चढ़ऊ कपि खेल। अंगद जी को किसी ने बताया कि हनुमान जी अकेले किला में प्रवेश कर गए हैं। जैसे सुने तैसे छलांग लगाए और छलांग लगा करके तरक करके जो है किला में अंगद जी भी पहुंच गए। अब तक तो हनुमान जी अकेले जो है विध्वंस कर रहे थे वहाँ किले में जो है। अब दो दो बानर युद्ध विरुद्ध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमिर उरयंतर, रावण भवन चढ़े दो धाई और करही कौशलाधीश दाई। हनुमान जी और अंगद जी एकदम क्रोधित होकर के और प्रभु को हृदय में स्मरण करके रावण के घर चले गए, रावण के भवन में। और वहाँ जा कर के प्रभु श्री रामचंद्र जी का जय जयकार लगाने लगे। जो खम्भी खम्भा था, कलश वलश था, सबको हिला डोल कर गिराने लगे, ढहाने लगे। और देख करके जो है राक्षस राज रावण डर गया। और हनुमान जी अंगद जी जो रावण के लंका में जो उसके राजमहल में जो जितनी भी स्त्रियाँ सबके बालों को पकड़ करके घिराने लगे, नोचने लगे जो है। हाँ, अब सब लगी छाती अपना पीटने जो है कि अभी तक एक ही बंदर था, अब दो बंदर आ गए उत्पाती जो है। और यह बानर भालू जितने थे सब कुछ तो मार रहे, कुछ डरवा भी रहे खिखी करके जो है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान कर रहे थे। अरे पुनि कर गही कंचन कय खंभा और केने वो करिए उत पात अरंभा। फिर सोने के लंका, सोने के खंभे को उखाड़ करके हनुमान जी और अंगद जी उसी खंभे को लेकर के फिर उत्पात करना शुरू कर दिए। गरजय परे रिपु कटक मझारी और लागे मर्द भुजे बल भारी। काहु हिलाते चपेटन केहू भजहु न राम ही सो फल लेहू। किसी को हाथ से मारे, किसी को लात से मार, किसी को दौड़ा करके मार, किसी को दांत से काटा, किसी को खंभे से मार रहे हैं। और कह रहे हैं कि लो राम जी की बात नहीं माने, राम का भजन नहीं किए, उसका फल लो। एक एक सो मर्दही तोरी चलावही मुंड, रावण आगे परहिते जनु फूटही दधि कुंड। एक एक राक्षसों को जो है एक दूसरे से पकड़ करके लड़ा दे रहे हैं और उनके सिर को आपस में सिर से सिर लड़ा दे रहे हैं। अब दोनों का सिर आपस में लड़ता फूटता जैसे दही का जो है मेटहा फूट जाए फड़ाक से। और जो फूटा हुआ मेटहा रावण के आगे फेंक देते थे। बड़ा उत्पात किए बानर भालू। अब जो रावण के सेना में, राक्षसी सेना में जो बड़े बड़े प्रधान सेनापति थे जो है, सबके पैर को पकड़ करके झटक नचा करके भेज देते, फेंक देते थे जैसे अरैया परैया करके। और सबको ऐसा भांजते थे, जाकर के वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच जाते थे। और विभीषण जी इधर उन सारे सेनापतियों का नाम प्रभु को बताते थे और इतने जोर से फेंकते थे, वहाँ वो गिरते थे, उनके जो है उनका राम नाम सत्य हो जाता था।
विभीषण जी नाम बताते थे और प्रभु जो है उन्हें अपने बैकुंठ धाम भेज देते थे। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, और पावहि गति जो है जाचत जोगी। नीच ब्राह्मणों का मांस खाने वाले नरभक्षी दुष्ट राक्षस को प्रभु इतने करुणा निधान है, इतने दयालु हैं, उनको वह सदगति दे रहे हैं कि जिस सदगति के लिए योगी यति सन्यासी पता नहीं कितने वर्षों से तपस्या करते हैं। क्यों? क्योंकि राक्षस प्रभु से बैर करते तो थे, लेकिन बैर के ही कारण जो है दिन भर में हजारों बार प्रभु का नाम लेते थे। राम हमार काव कैली है, राम के हई कह देव, राम के हऊ कह देव। इसी बहाने नाम लेने से हम बताए न कि परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, भाव कुभाव या न ख्याल सहूँ, और नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, आलस से लीजिए, नाराज होकर के लीजिए, लेकिन नाम लीजिए। नाम लेते ही दसों दिशाओं से मंगल होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि पेट में दर्द है, डॉक्टर दे दिया बेलारगान, तो आपको तुरंत लगेगा बाबू डॉक्टर साहब दहले बाटे खाते अब ठीक हो जाइए। तो दवा खाते ही ठीक नहीं होता, लेकिन विश्वास है कि अब ठीक हो जाइए। आधे घंटे बाद दवा असर कर जाता है, पेट दर्द ठीक हो जाता है। दूसरा कोई व्यक्ति दे दे, पता नहीं बाबू ठीक दवाई बेकार काम करी कि नहीं खा लिए आप जो है, तो आधे घंटे बाद अब उसका असर तो होगा ही ना। आपका विश्वास हो या न हो। जान के मरचा खाओ तो भी तीत लगेगा, अनजान में खाओ तो भी तीत लगेगा। तो इसलिए प्रभु जो है उन निशाचरों को जो है बैकुंठ धाम भेजे। अरे देह परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमत मंदित परम अभागी। ऐसा देहि परम गति सोजिय जानी, ऐसे लोगों को भी श्रेष्ठ गति प्रभु दे देते हैं। अस कृपाल को कहु भवानी, भोले बाबा कहते हैं भवानी कहिए ऐसा जो है दयावान करुणावान कृपाल कौन है, अकारण करुणा बरुणालय कौन है। ऐसे प्रभु का भी जो भ्रम के कारण मोह के कारण जो है प्रभु का भजन नहीं करता है, वह व्यक्ति जो है महामूर्ख और अभागा है। अंगद यरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग यस कह अवधेशा। लंका कौ कपिसो हहि कैसे, मथहि इंदु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान लंका के किले में घुस गए हैं और दोनों वानर जो है लंका को विध्वंस लंका का कर रहे हैं, और विध्वंस करते जो है लंका के शिखर पर ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि जैसे एक नहीं दो दो मंदराचल पर्वत जो है समुद्र को मथ रहा है। ऐसे अंगद और हनुमान जी पूरे लंका को मथ डाल रहे हैं। भुज बल रिपु दल दली मले, भुज बल रिपु दल दल मली। देख दिवस करयंत, कूद जुगल विगत श्रमय, आय जय भगवंत। भुज बल रिपु दल दल मली, अपने भुजाओं के बल से अंगद हनुमान जी जो है शत्रु अर्थात निशाचरी सेना के दल और बल का जो है मर्दन कर दिए, मल डाले। और जब देखे कि शाम हो गया, पहले युद्ध का नियम होता था कि सूर्योदय के साथ युद्ध प्रारंभ और सूर्यास्त होने से पहले युद्ध समाप्त।
फिर अगले दिन युद्ध होगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी और अंगद जी अपने भुजा के बल से शत्रु दल के जो है शत्रु दल को मथ डाले, अस्त व्यस्त कर डाले। और जब संध्या समय देखे तो कूदे जुगल विगत श्रम आए जहाँ भगवान। वहाँ से शिखर पर से कूदे सीधे प्रभु के आगे पहुँच गए जो है हनुमान जी और अंगद जी जो है, और प्रभु के जो है चरण कमलों में सिर नवाए, चरण कमलों का स्पर्श किए और देखी सुभट रघुपति मन भाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने योद्धाओं को देखे तो उनका मन अति प्रसन्न हो गया। राम जी अपने कृपा के नेत्र से, कृपा दृष्टि से सबको, सारे बानर भालू को देखे, सबका जो दिन भर के युद्ध का थकान था सब समाप्त हो गया, सब सुखी हो गए। अब जब निशाचरों को लगा कि अंगद हनुमान चले गए हैं, तब वो सब जो है बानर जो है निशाचरी सेना फिर वापस आई। प्रदोष का समय, संध्या समय जो है जान के गदे बिरिया का बल पा करके रावण का जयकारा लगा करके आई और जो है बानर भालू की सेना से भिड़ गई। दोनों दल एक दूसरे से जो है गुत्थिम गुत्था करने लगे। अब महावीर निशिचर सब कारे और नाना बरन बलिय मुख भारे, सबल जुगल दल समबल जोधा और कौतुक करत लरत करि शोधा। तो फिर युद्ध होने लगा और माया के द्वारा जो है राक्षस सेना मायावी थी जो है, तो उसमें हाड़ मांस और जो है धूल और राख की वर्षा करने लगी जो है। तो अब ऐसे में बानर भालू की सेना को अपने ही सैनिक दिख नहीं रहे हैं, तो सब हनुमान या अंगद का जो को पुकारने लगे जो है, कहाँ है हनुमान, कहाँ है अंगद, कहाँ है। तो प्रभु जो है सारा मर्म जान गए। अंगद हनुमान को बुला लिए और कहे कि आप लोग परेशान मत रहिए जो है, प्रभु एक ही बाण में सारी माया को नष्ट कर दिए। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा, भयहु प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। प्रभु हंस करके अपने धनुष पर अग्निबाण चढ़ाए और जल्दी से छोड़ दिए, और जैसे अग्निबाण छूटा जो है तैसे सब अंधेरा समाप्त हो गया। कहीं खोजने में जो अंधेरा नहीं, कैसे, जैसे ज्ञान हो जाने के बाद व्यक्ति का जो है संशय समाप्त हो जाता है। अब प्रकाश का बल पा करके बानर भालू हर्षित हो गए और दौड़े जो है, और उनके मार के आगे राक्षसी सेना फिर भाग गई।